अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आया नंबर सूरत नंबर 13 है। आया नंबर 31 हो गया था। 32। 31 में जो आया था पता है नहीं जी। मुसलमानों को, ये जो हाँ। बदशाह थे, क्यों अल्लाह इनको ढील दे रहा है, क्यों अजाब नहीं लाता इनके ऊपर। एक कोई अजाब आ गया, एक कोई मौजज़ा ही दिखा दिया गया तो इन लोगों की ये कम हो जाएंगी ना, ये जो तकलीफें दे रहे हैं। इसका जवाब अल्लाह अल्लाह दे रहा है कि नहीं, अभी ये खत्म नहीं होना है, ये उम्मत खत्म करने का इरादा नहीं है अल्लाह का। ये आखिर आलम आखिर निश्ता का आलम आखिर तक चलना है। ये यही कौम आखिर तक बाकी रहेगी। इस्लाम फिर जिंदा होगा। अभी है इस्लाम, खिलाफत राशिदा हो रही है, उसमें भी इस्लाम उरूज तक पहुंच गया। फिर थोड़ी सेटबैक, फिर थोड़ा आ गया, अभी भी सेटबैक है। लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा आएगा जब इस्लाम उरूज पर होगा। सारी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होगा, इस्लाम का गलबा होगा। तो ये अल्लाह का मकसद है, इस वास्ते खत्म करना मकसद नहीं है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबियों का एक दिल में वो होता था कि अगर इनको थोड़ा कोई मोजज़ा भी दिखा दिया जाए और थोड़ा इनके ऊपर तकलीफ भी आ जाए तो नरम पड़ जाएंगे, इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि बाद मुसलमानों को कभी ये ख्याल भी होता था कि जब लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं तो इन पर अभी कोई अजाब क्यों नहीं आ जाता, क्यों अल्लाह इनको ढील दे रहा है। इस आयत में इसका ये जवाब दिया गया है कि इन लोगों पर छोटी छोटी मुसीबतें तो इस दुनिया में भी पड़ती रहती हैं। मसलन कभी कहत आ जाता है, हाँ। कभी कोई और बला नाजिल हो जाती है, और बाज औकात उनकी करीबी बस्तियों पर ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जिनसे इनको खौफजदा होना पड़ता है और इबरत का मौका, इनको इबरत हासिल हो जाती है जिनसे ये लोग खौफजदा हो जाते हैं। मगर इनको असल अजाब उस वक्त होगा जब क़ियामत आने का वादा पूरा होगा। तो इस वास्ते अल्लाह टला रखा है। अभी भी वैसा ही है। मुसलमान चाहते हैं कि उन पर क्यों वो दन दनाते फिर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। सारी मुसीबत तो मुसलमानों को है, जिल्लत व खारी है, तकलीफ है, बदनामी है, मुसीबतें हैं, परसिक्यूशन है, ये क्यों है। तो अल्लाह यहाँ जवाब जो दे रहा है वो हमेशा के लिए है। क्लासिकल रिप्लाई ता खियामत, ता क्या? खियामत के वास्ते यही रिप्लाई है। नेक्स्ट आया है आया नंबर 32। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़तहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। हाँ, देख लो कैसा हो गया। कई बस्तियों को अल्लाह ने उजाड़ दिया। कहा जा रहा है कि ऐ नबी, हकीकत यह है कि तुमसे पहले ये लक़द आता है ना, ये कई को आता है जी। लक़द। लखत। हम्म। बहुत। और। नहीं, लक़द का मतलब और नहीं। लखद बहुत। लामे ताकिद है, लामे ताकिद ही हाँ। है। खद हाँ, बोले तो देखिए। यकीनन बोलो, खद बोले तो एक यकीनन। यकीनन। हाँ, यकीनन। अच्छा। अब इसमें यह बयान किया जा रहा है कि अलबत्ता, यकीनी तौर पर, या यकीन। उर्दू में हमें ऐसा भी बोलते हैं दर हकीकत। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हकीकत दर। में या दर हाँ, हकीकत है नबी, हाँ। तुमसे पहले पैगंबरों का भी मजाक उड़ाया गया। आपसे पहले भी सारे पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया। ये आपकी कोई अनोखी बात नहीं है, ये ऐसा ही होता आ रहा है पैगंबरों के साथ है। एक तरह से तसल्ली दी जा रही है और एक तरह से उन लोगों उम्मत। को, कुफार मक्का को कहा जा रहा है कि तुम्हारे जैसा ही वो लोग भी थे। उनका अंजाम क्या हुआ देख लो। आज का समूद का जो मजाक उड़ाए, जो नबियों को ना कत्ल करे, उनका क्या ये हुआ अंजाम। वैसा ही अंजाम तुम भी चाहते हो क्या। तो दोनों तरफ, दो तरफा मकसद पूरा कर रहा है अल्लाह। अरे नबी, ये तो मालूम है तुम्हें कि तुमसे पहले भी पैगंबरों का भी मजाक उड़ाया गया था, और ऐसे काफिरों को भी मैंने मोहल्लत दी थी
जो मजाक उड़ाया करते थे, तकलीफ दिया करते थे, परसिक्यूशन इंतहाई किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मोहलत मैंने दी थी, अल्लाह कह रहा है। मगर कुछ वक्त के बाद मैंने उनको ऐसी गिरफ्त में ले लिया कि वो बहुत ही इबरतनाक थी। अब देख लो कि मेरा अजाब कैसा था, कैसी पकड़ हुई। वो लखद और अलबत्ता, दर हकीकत या यकीनन, इस्तहजिया। इस्तहजा उर्दू में भी कहते हैं ना, इस्तहजा कई को बोलती है मजाक उड़ाने को। उन मजाक उड़ाती बोले तो इस्तहजा कर रही, उर्दू में भी यही वर्ड है। मजाक भी कहती, ठट्टा भी कहती, मजहका खेज है बड़ा वो भी बोलती, इस्तहजा भी यूज होता है, ये वर्ड भी यूज होता है। मजाक उड़ाया गया बिरुसुलिन, रसूलों का, मिन कबली का, तुमसे पहले। तो मैंने ढील दी, ढील दे जी दिया। मजाक उड़ाए तो भी उनको पकड़ में नहीं लिया, ढील देता गया। मजाक उड़ाते रहे, तकलीफां देते रहे, पैगंबरों को तकलीफां देते रहे, लेकिन मैंने उनको ढील दी थी। वो अल्लाह की मर्जी। कई को ढील दी थी, खत्म करना नहीं है, एकदम जी खत्म करना नहीं। एकदम खत्म करना तो अभी भी वैसा ही हालत है ना, अभी भी शिर्क में जी मुब्तला ही लोग, कुफरे में मुब्तला ही, बिदात कितनी है। अभी अल्लाह को गुस्सा है, नाराजगी है, उस वास्ते तो हमारी ये हालत है। अजाब किसी कैफियत से सारी उम्मत गुजर रही है, सारी दुनिया में यही है मामला, लेकिन अजाब नहीं आ रहा है ना। अल्लाह ढील दे जी दिया है क्योंकि ये उम्मत जो है आखिर तक चलना है, रोज क़यामत तक चलना है, तो इसे हर हालत में कायम रहना है। और अल्लाह जान जा बहुत ज्यादा नेकियों से ज्यादा बदी हो जाती है, तो वहां पर कभी कभी कहत आ जाता है। इससे पहले जो बताया गया कि कभी कभी कहत आ जाता है, कभी कभी अमराज आ जाती है, कभी कभी वो क्या होता है, कोविड आ जाता है या कोई आ जाता है, ऐसे अमराज से लोगों को खौफजदा हो जाती लोग, और उनको एक इबरतनाक मौका भी मिल जाता है संभलने का। ऐसा देता है, लेकिन पूरी इज्तिमाई हलाकत नहीं करता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आखिरी वक्त आपका आ गया तो पहले ये पूछ लिया कि मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ना बच्चों का ख्याल था ना अपना कुछ ख्याल था, कुछ भी नहीं, मेरी उम्मत का क्या होगा। तो अल्लाह ने वादा किया कि आपकी उम्मत इज्तिमाई हलाकत तो नहीं होगी आपकी उम्मत की, लेकिन तब तब जहां जहां भी कोई ज्यादा बदी फैलेगी तो कहत आएगा या कोई वबा आएगी, इससे ही इबरत मिल जाएगी, उनको इबरत दी जाएगी। इज्तिमाई हलाकत नहीं होगी पूरे की पूरी, जैसा आद, जैसा समूद, आंधी आई खत्म हो गई, तूफान आया खत्म हो गई, बरसात पत्थरों की बरसात हुई उससे खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये एक वादा दिया गया था, तो इस वास्ते खत्म भी नहीं होती ये उम्मत, अल्लाह एक मोहल्लत दे दिया है। फामले तो मैंने ढील दी लिल्लजीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, गलत काम करते रहे, फिर भी उनको ढील दिया, जीने का मौका दिया, सुधरने का भी मौका दिया। फिर सुम्मा, फिर अखजत, अखजा याखुजु पकड़ना, अखजत हम, उन लोगों को, उनको, वो कौम को मैंने उनकी पकड़ की। कैसा, फकैफ काना इक़ाब, तो देखो कैसा हो गया, कैसा मेरा बदला कैसा रहा, कैसा बर्बाद हो गए, नीस तो नाबूद हो गए वो लोग। तो अल्लाह मोहल्लत देता है, उसके बाद ऐसी पकड़ होती है, फिर उसे संभल नहीं पाते।